सकता है, मतलब जितने भी मेटल्स होते हैं ना सर, मेटल किसको बोलते हैं, या कंडक्टर, कंडक्टर में तो जिसमें करंट फ्लो हो सकता है। तो मैंने आपको ना 2-3 वाटर बताए थे, 3 टाइप के वाटर होते हैं, कौन कौन सा अगर मैं लिखूं तो, है ना। अरे बस हाँ उसको याद है। देखो मैं एक लिख रहा हूँ नॉर्मल वाटर, इधर ध्यान से देखना। एक लिखा मैंने नॉर्मल वाटर और एक लिखा मैंने सी का वाटर। किसका वाटर? सी वाटर, पता है आपको? हाँ सर पता है। और एक लिखा मैंने डिस्टिल्ड वाटर, ये लो डिस्टिल्ड वाटर। सर हम कौन सा वाला पानी पीते? नॉर्मल वाटर पीते। नहीं सर मैं तो बिस्लरी वाला पीता हूँ, है नहीं। तो ये 3 टाइप का वाटर। आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा करंट किस में फ्लो होगा, तो आप बताओ किसका आंसर बताएंगे? हाँ, तो सबसे ज़्यादा करंट किस में होगा सर? सी वाटर में। क्यों होगा बताओ? हाँ क्योंकि सी वाटर में ना सर, सी वाटर होता है वो सॉल्टी रहता है, नमक होता है ना उसमें। अरे सबको पता है ना, सी वाटर या समुद्र का जो पानी या एक नमक वाला पानी, उसमें सॉल्ट ज़्यादा रहता है। और सॉल्ट ज़्यादा होने से क्या होता है, उसमें नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा रहते, है ना। क्या होते हैं आयंस? क्या होता है? मोर, स्पेलिंग ये रहती आयंस की, वो क्या रहते? ज़्यादा रहते। इसलिए इसमें करंट, अभी कॉपी नहीं करना, सुनना ओनली ध्यान से, ना सुनते रहने का बस। जब मैं बोलूँ कॉपी तो कॉपी। तो इसमें क्या होता है, आयंस ज़्यादा होते, जितने ज़्यादा आयंस होंगे ना उसमें उतना ही करंट ज़्यादा फ्लो होगा। तो आप क्या बोलेंगे सर? सी वाटर में सबसे ज़्यादा करंट फ्लो होगा इनके कंपैरिजन में। और नॉर्मल वाटर में भी करंट फ्लो होता है, अरे करंट लगता है ना। लेकिन ये जो लिखा है ना, ये स्पेशल केस होता है। किसका सर? ये लिखा है डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर में कोई भी करंट फ्लो नहीं होता। क्यों नहीं होता? हाँ ये स्पेशल टाइप का वाटर होता है सर। कौन सा? जिसमें बैटरी वगैरह में डालते हैं, देखो घर पे बैटरी रहती ना, इसमें एसिड टाइप का, देखो एक बॉटल में जाएंगे ना तो मेडिकल पे बोलना कि हमको एक डिस्टिल्ड वाटर दे दो 1 लीटर, तो आपको एक बॉटल निकाल कर दे देगा। उसमें आयंस नहीं होते, इसलिए इसमें करंट फ्लो होता है क्या? नहीं। इसमें करंट फ्लो होता है क्या? आप बताओ। नहीं होता सर, करंट फ्लो नहीं होता। इसमें होता है? हाँ सर होता है। इसमें होता है? हाँ होता है। ये अपनी लास्ट क्लास का डिस्कशन था सर। आप क्या बता रहे हैं? देखो ये है, अगर मैं ना कुछ सिंबल बता रहा हूँ, सिंबल है ना, सिंबल किसको बोलते हैं? जैसे अगर कहीं पर ऐसा लिखा हुआ ना, ऐसा, ये लो, और एक कहीं पर लिखा हुआ है ऐसा, है ना, ऐसा कहीं लिखा हुआ, और इसमें लिख दिया मैंने ए। क्या लिख दिया आपने सर? ए। और इसमें लिख दिया मैंने क्या सर? बी। ठीक है, ये क्या लिखा है? ए। ये दोनों सेम है? हाँ सेम है, बस इतना डिफरेंस है, इसमें ए लिखा है और इसमें बी लिखा है। सर ये क्यों लिख दिया आपने? हाँ मैं बताता हूँ। तो आपको क्या बताना मतलब माइंड में क्या सोचना है कि जैसे अभी आपने ये बताया कि सर इसमें ना करंट फ्लो होता है, किसमें? सी वाटर में। और कोई एक आयरन का टुकड़ा है, एक कॉपर का टुकड़ा है, और कॉपर में करंट बहुत हाई फ्लो होता है। आपसे पूछा जाए कि 2-3 एलिमेंट है, गोल्ड में भी बहुत हाई फ्लो होता है। किसमें? गोल्ड में बहुत अच्छा करंट फ्लो होता है, लेकिन क्या है? तो बोलो सर गोल्ड में अगर करंट फ्लो होता है तो वायर गोल्ड के बनाओ। मतलब ये जो इलेक्ट्रिसिटी से आता है ना घर पे सप्लाई, अरे तो पोल देखा होगा आपने, ऐसा कुछ पोल देखा क्या आपने? देखो ऐसा कुछ पोल देखा अरे ऐसा कुछ देखा आपने? वायर जाते, है ना, देखा होगा ना। तो ये किस चीज़ के बने होते हैं? वायर। पहले क्या होता है ना, पहले ज़माने में कॉपर के बने हुए रहते थे। किसके? कॉपर के। लेकिन कॉपर इसलिए बने क्योंकि कॉपर में करंट बहुत ज़्यादा फ्लो होता है, करंट। लेकिन लोग, कॉपर का ना कॉस्ट बहुत हाई था, लोगों ने क्या किया, वो जैसे इलेक्ट्रिसिटी कट कर दी और उसको तार काट के ही ले गए चोर। समझते क्या आप? कॉपर कॉस्टली होता है ना, तो लोगों ने क्या किया, इसका जो वो रहता है ना, तार काट लिए पूरे, 1-1 किलोमीटर की लाइन ही काट के ले गए। गवर्नमेंट परेशान हो गई कि तार कौन ले गया काट के, है नहीं समझे? ऐसे एक पिलर ये है, देखो यहाँ पर, तो इसके बीच में 3 वायर तो होंगे ना, और ये बहुत महंगा बिकता था, तो लोगों ने क्या कर दिया, यहाँ से वायर कट कर दिया और तीनों तार काट के ले गए चोर। समझे क्या? अब गवर्नमेंट परेशान हो गई। अब बाद में उसको क्या किया उन्होंने, चोरों ने, जो थीफ था इसको मतलब एक मेल्ट किया वायर को और किसी एक अदर शेप में कन्वर्ट कर दिया और उसको सेल कर दिया। नहीं समझे?
लेकिन अब क्या है, जो अभी ऐसा वायर यूज़ कर रहे हैं कि आप काट के भी ले जाएंगे, उसको हीट करेंगे ना तो क्या होगा, वो मेल्ट ही नहीं होता, बहुत हाई टेम्परेचर पे मेल्ट होगा, और ये कहीं सेल भी नहीं होता। नहीं समझे क्या? तो गवर्नमेंट ने स्टॉप कर दिया ये मामला, मतलब आप इसको कट करके ले, इसमें मिक्सचर है 2-3 का, लेकिन कंडक्टर है, लेकिन कॉपर नहीं प्योर। लेकिन कॉपर क्या आता है, बहुत कॉस्टली रहता है, तो लोग उसको कट करके ले जाते थे। अब गवर्नमेंट वाले बैठे थोड़े रहेंगे हर जगह, हाँ, कहीं खेत में जा रही होगी लाइन, उसने कट करके ले गया घर पे तार और उसको सेल कर दिया, और कॉपर तो बहुत महंगा रहता है। तो इसीलिए ना गोल्ड नहीं, गोल्ड में भी बहुत अच्छा करंट फ्लो होता है, लेकिन क्या वो कॉस्टली बहुत रहता है। नहीं समझे क्या? पता लगा गोल्ड का वायर है, बस उधर गया और काट के लेके उधर जाके सेल कर आया, थोड़ा सा टुकड़ा जाके, पैसा ही पैसा उसके पास, है ना। हाँ, इसलिए गोल्ड नहीं यूज़ करते, गोल्ड में बहुत अच्छा करंट फ्लो होता है लेकिन कॉस्टली रहता है। ठीक है, तो इसके ऊपर ना एक चीज़ नाम आपने देखा होगा, जब ये पिलर लगा रहता है ना, उसके ऊपर ना एक शेप का एक वो लगा रहता है। देखो ऐसा कुछ अगर आपने नोटिस किया होगा ना, तो एक ऐसा कुछ लगा रहता है, आपने देखा है क्या? इसके यहाँ पर ऐसा कुछ लगा होता है, इसके ऊपर ऐसा देखा आपने, इस शेप का रहता है, अगर आपने नोटिस किया होगा तो लगा रहता है ऐसा। है ये ब्राउन कलर का रहता है, आई थिंक। नहीं है तो आज या कल जाके देखना, है ना, पोल देखना, जहाँ पर ये ऐसा पोल देखा आपने, अरे क्या बोलते, सीमेंट का या इलेक्ट्रिक उसका होगा, उसके ऊपर ना ऐसा कुछ लगा होगा, 3 लगे होंगे, एक इसके ऊपर लगा होगा, एक इसके ऊपर लगा होगा और एक इसके ऊपर। तो ये क्यों लगाते हो? बताओ, सोच के बताओ थोड़ा सा, दिमाग लगा, मतलब ये क्यों लगाते, क्या करते होंगे इसका, मतलब अगर ये नहीं लगाए तो क्या हो जाएगा? तो मैं आपको बताता हूँ, है ना, क्यों लगाते इसको। ये शेप का दिख रहा होगा आपको, ऐसा लो, है ना, ऐसा लगा रहता है। ये पता है क्या है? ये होता है क्या सर, इसका मतलब ये होता है कैसा? हाँ, क्या होता है सर? ये इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होता है? इंसुलेटर ऐसे मटेरियल का बना होता है ये जिसमें करंट फ्लो नहीं हो सकता। तो इंसुलेटर मतलब क्या होता है? जैसे वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, इन सबको आप क्या बोल सकते हैं? स्टैंडर्ड नेम होता है। आप मतलब ये बोल सकते हैं जिसमें करंट फ्लो नहीं होता उन सबको इंसुलेटर बोल सकते हैं। हाँ सही है ना। जिसमें किसी ऐसा मटेरियल है जिसमें करंट फ्लो नहीं हो सकता, आप उसको क्या बोल सकते हैं? वो क्या होते हैं? सारे के सारे इंसुलेटर। और जिसमें करंट फ्लो हो सकता है उसको क्या बोलते हैं अपन? कंडक्टर बोल सकते हैं। और एक मटेरियल और होता है स्पेशल एकदम, है ना, जो सेल फोन में यूज होगा। 3 टाइप के मटेरियल पढ़ता है मैं आपको। एक पहला होता है कंडक्टर। कंडक्टर सबको पता होगा कौन सा होता है? जिसमें करंट फ्लो होता है। और एक वैसा मटेरियल है जिसमें करंट फ्लो ही नहीं होता, करंट ही नहीं फ्लो होता। तो आपको पता है जैसे लकड़ी होगी, प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, इसको क्या बोलते हैं? इंसुलेटर। लेकिन इन दोनों के अलावा एक कैटेगरी और होती है, उसका नाम रहता है सेमी कंडक्टर। क्या नेम होता है? सेमी कंडक्टर। तो मैं इधर लिख रहा हूँ, आप ध्यान से सुनना। पूरा चैप्टर है, जब आप थोड़े से बड़े हो जाएंगे पूरा चैप्टर है। तो 3 टाइप के मटेरियल लिख रहा हूँ मैं। पहला मटेरियल कौन सा होता है? कंडक्टर। बस वाला कंडक्टर पता है आपको क्या करता है? वो टिकट काटता है। नहीं, उसका मेन फंक्शन क्या होता है? मेन काम क्या होता है? सुनो, कंडक्टर का। और इसमें भी फिजिक्स में भी कंडक्टर पढ़ेंगे। तो कंडक्टर का काम होता है पैसेंजर को एक जगह से दूसरी जगह पर क्या उनको ले जाना। अरे ये होता है ना और फिजिक्स में क्या काम होता है? साइंस में मतलब टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, है ना, चार्ज कैरियर को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना। वो फिजिक्स में कंडक्टर काम होता है। बस में कंडक्टर क्या करता है ना, टिकट वाला काम नहीं होता उसका। मेन काम क्या होता है कि पैसेंजर को या जो लोग हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाना। यही मेन काम होता है, टिकट काट के देना है। देखो कंडक्टर। दूसरा कौन सा होता है सर? इंसुलेटर। इंसुलेटर। और थर्ड का अभी कॉपी नहीं करना। थर्ड का नेम क्या होता है सर? सेमी। और उसके ऊपर भी लगा दिया हमने क्या? कंडक्टर। तो सर इसमें करंट फ्लो होता है? हाँ। इसमें करंट फ्लो होता है? नहीं। और इसमें ये ना भूत समझ लो। भूत समझते क्या आप? हाँ भूत। ये कभी कभी तो कंडक्टर बन जाता है और कभी कभी इंसुलेटर बन जाता है। सर कैसे? इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सेमी। मतलब इसकी जो प्रॉपर्टी रहती है ना, जैसे भूत रहते हैं वो कभी कभी
इंसान बन जाता है, कभी कुछ बन जाता है, ऐसा ही मान लो, है ना। सेमीकंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है जो दोनों की प्रॉपर्टी रखता है, मतलब ये कभी कभी कंडक्टर बन जाता है और कभी कभी इंसुलेटर। सर ऐसे कैसे बन जाता है? तो 3 टाइप के मटेरियल हैं। कौन सा? पहला कौन सा है? कंडक्टर। कंडक्टर कौन सा होता है? जिसमें करंट, ऐसे मटेरियल, ऐसी चीज जिसमें करंट फ्लो होता है उसको क्या बोलते हैं? ऐसे मटेरियल जिसमें करंट फ्लो नहीं होता उसको, लेकिन ऐसे मटेरियल जो दोनों की प्रॉपर्टी रखता हो, कंडक्टर की भी और इंसुलेटर की भी, उसको क्या बोलते हैं? हाँ, तो अभी आप ये होता सर सबसे ज़्यादा अभी आजकल का जो टाइम चल रहा है सबसे ज़्यादा क्या यूज़ करते? जितना फ्रिज है, एसी है, सेल फोन है, वॉशिंग मशीन है, जितने भी डिवाइसेस इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, सब में क्या यूज़ होता है? फिर इतने एप्लीकेशन। हाँ, सेल फोन में जो देखा होगा टीवी टीवी हो गया, एलईडी हो गया, बल्ब हो गया, जितनी भी चीज़ आपको दिख रही है ना इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, मैक्सिमम 99% क्या यूज होता है? ठीक है, तो सर इतना रोल है इसका। हाँ, तो आज आपको पता लगा होगा कि मटेरियल 3 टाइप के होते, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। वो सबसे ज़्यादा जो अभी प्रेजेंट टाइम में यूज़ कर रहे हैं ना, अपन कौन से यूज़ कर रहे हैं? ये। तो सर इसका अगर मैं एग्जाम्पल इसके तो बता सकते हैं आपसे। कंडक्टर के 2 एग्जाम्पल बताओ पहले मेरे को, कंडक्टर के 2 एग्जाम्पल बताओ। तो सर आयरन और कॉपर, और कुछ? सिल्वर, गोल्ड सोना, चांदी, है ना, वो सब किसके एग्जाम्पल हैं? नहीं, सी वाटर मेटल नहीं है, वो क्या है? लिक्विड है ना। कंडक्टर मेटल में पता है ना आपको, ठोस, मतलब मेटल का मतलब था ठोस, एकदम सॉलिड। अब इंसुलेटर के 2 एग्जाम्पल बताओ। वुड और प्लास्टिक और रबर भी बोल सकते। अब देखो इसका नहीं पता होगा आपको, सेमीकंडक्टर का। तो इसका अगर मैं एग्जाम्पल बताऊं ना, तो एक होता है सिलिकॉन, क्या होता है? और एक होता है जर्मेनियम, लेकिन मोस्टली सबसे ज़्यादा यूज़ करते सिलिकॉन। क्या यूज़ करते? सिलिकॉन। और जर्मेनियम भी यूज़ करते हैं, लेकिन सेमीकंडक्टर तो गैलियम आर्सेनाइड भी है। जैसे ये एलईडी ऑन है अभी, इसमें कौन सा, ये किस चीज़ की बनी है बताओ? 3 पार्ट है, बताओ किस चीज़ या क्या है इसमें? तो आप बोलेंगे सेमीकंडक्टर। इसमें क्या है? सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर में भी अगर मैं नेम पूछूं तो क्या होता है? इसका नेम होता है गैलियम आर्सेनाइड। क्या होता है? गैलियम आर्सेनाइड होता है। एलईडी जो घर पे एक बल्ब लगा रहता है ना, उसमें क्या होता है? सेमीकंडक्टर होता है, और सेमीकंडक्टर का नाम होता है गैलियम आर्सेनाइड। सही है ना। तो अगर मैं देखो इसका एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, आपको क्या करना है? इसके एग्जाम्पल लिखना। क्या लिखना है आपको? आयरन लिख दिया मैंने, ठीक है, और कॉपर लिख दिया। इसके एग्जाम्पल लिखूं तो क्या लिख सकते हैं आप? वुड। और वुड में भी है 2 टाइप की वुड होती है, एक सूखी और गीली। हाँ, जो एकदम वुड मतलब जो सूखी है, उसमें अगर गीली वुड ली ना आपने, उसमें करंट फ्लो हो जाता है, पता है ना आपको। अगर मतलब ऐसा लिया, कोई ट्री है, ग्रीन है एकदम, तो उसके जो पार्ट रहते हैं ना, अगर वो टच कर दिया किसी पोल से तो उसमें करंट फ्लो होता है। एकदम सूखी लकड़ी रहेगी तो उसमें करंट फ्लो नहीं होता। सही है ना। नहीं तो कोई बोले सर ने तो बोला था वुड में करंट फ्लो ही नहीं होता, हमने तो तार लगा दिया, उस पर ग्रीन था वो, तो उसमें करंट आ जाए। अगर ग्रीन वुड है ना कोई, हाँ, तो उसमें वाटर रहता है ना, आपको पता है ना। प्लांट के अंदर वाटर होता नहीं होता? हाँ, और वाटर होगा तो वाटर में तो करंट फ्लो होता है, तो फिर ग्रीन प्लांट में करंट फ्लो होता है। सही है। लेकिन ये जो कोई ये दिख रही है आपको, इसमें करंट फ्लो होगा क्या? हाँ, बिकॉज इसमें देयर इज नो वाटर। सही है ना। हाँ, तो मैं इसका एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। देखो इसका एग्जाम्पल क्या क्या लिखूँ सर? इसका नेम है सिलिकॉन, और एक लिख दिया मैंने जर्मेनियम। सिलिकॉन का सिंबल होता है SI। अरे वेरी गुड, क्या बात। और जर्मेनियम का होता है GE। सही है। अब आपको ओनली इतना कॉपी करना, सबको समझ आया ना। आज नई कैटेगरी पढ़ाया तुमको, सेमीकंडक्टर। और सेमीकंडक्टर, अब आपसे कोई पूछे कि सेल फोन में कौन सा मटेरियल यूज होता है मैक्सिमम, मोबाइल में, तो कौन सा है? सेमीकंडक्टर होता है। ठीक है। फ्रिज में कौन सा यूज होता है? सेमीकंडक्टर। टीवी में कौन सा यूज होता है? सेमीकंडक्टर। ये बताओ कहाँ यूज नहीं होता? मोस्टली जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम रहते हैं ना, सब में सेमीकंडक्टर यूज होता है। आप कॉपी नहीं कर रहे? कर
काम की बात है, आपकी बुक में नहीं मिलेगी, है नहीं? हाँ आज घर पे जाकर पूछना, मजे लेना किसी से, व्हाट इज सेमीकंडक्टर। बोले सर सेमीकंडक्टर एक भूत है, वो कभी कंडक्टर बन जाता है कभी इंसुलेटर बन जाता है। बोलेंगे आज तो लड़का कुछ अलग ही पढ़ का है, एडवांस लेवल का है। हाँ तांत्रिक के पास गया आज। लिखो, कुछ दिख रहा है? ओनली इतना कॉपी करना है ना, ये कॉपी करना बस है, फ्री में बताऊंगा। और एक कॉपी बना लेना, ठीक है, साइंस की फिजिक्स की अलग से। पता लगा एक ही में सब लिखते जा रहे, वही गवर्नमेंट का खाता बना दिया उसमें, है। फिर पता ही नहीं लग रहा कब कहाँ पर लिखा, उसी में फिजिक्स, उसी में केमिस्ट्री, उसी में बायो, उसी में मैथ। फिर ढूंढ रहे सर कहाँ गया वो, हाँ कहाँ लिखा, घर पर जाकर ऐसे फेंक दी कॉपी, है ना। ये काम की बात है। ये अभी आप जब नेक्स्ट क्लास में जाएंगे ना, पूरे यूनिट है, यूनिट मतलब एक, ये अभी खाली एक वर्ड लिखा मैं सेमीकंडक्टर, पूरी यूनिट है ये। यूनिट मतलब 4-5 चैप्टर है, इसलिए बोलना मैं। अगर आप इंजीनियर बनना चाहते तब तो आपको कई सब्जेक्ट हैं इसके, कम से कम 10 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। ये 10 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा सेमीकंडक्टर पे आपको, इंजीनियरिंग के लिए गए तो आप। हाँ इसलिए बोला वो हल्के में नहीं लेना उसको। अब देखो ना इतनी चीज़ बन रही तो कुछ तो यूज़ है ना, टीवी, फ्रिज, सब। रिमोट देखा होगा टीवी का, उसमें भी सेमीकंडक्टर हो रहता है, ऐसे बटन दबाया चैनल चेंज हो गया। होगा, सबका कॉपी हो गया, ठीक है, कर लो, कॉपी कर लो जल्दी। तो आज के बाद अगर कोई पूछेगा कि टीवी में, फ्रिज में, इस बल्ब में, मैं इस वाले बल्ब की बात नहीं किया, वो एक पीले कलर का रहता है, उसके वो नहीं बोला, पता लगा। मैं अभी जो वाइट कलर का आ रहा है ना, एक पीले कलर का भी आता है, देखा आपने? हाँ उसका फंक्शन अलग रहता है। और ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये जो एलईडी दिख रही है, जो वाइट वाली रहती है, मैं उसमें सेमीकंडक्टर होता है। हाँ येलो में बताऊँगा, येलो में क्या होता है। हाँ वो भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि येलो, आपने देखो कभी बल्ब को ब्लास्ट होते हुए देखा, बल्ब को कभी है तो आवाज़ आती, अरे देखा होगा आपने। अगर मान लो एलईडी में तो नहीं कम आता, एलईडी में नहीं आता। पहले का जो बल्ब रहते थे ना इस शेप का, इसको रिमूव करूँ क्या? हाँ ठीक है, मैं एक आपको बल्ब बनाता, ये कैसे, ये मान लो बल्ब बन गया, ये कुछ इस शेप का एक बल्ब बन गया, ये लो, ठीक है। और यहाँ पे 2 पिन रहती हैं, अगर आपने नोटिस किया होगा तो। और इसमें क्या होता है सर, कुछ ऐसा रहता है, ऐसा ही रहता है ना, वो पीले कलर का जो लाइट देता है वो ऐसा ही कुछ रहता है, सही है ना। तो ये मान लो ये जो काम करता है या तो 100 वॉट का होता है या फिर 200 वॉट का रहता है। लेकिन जो एलईडी आपके पास आती है ना वाइट वाली, वो पता है कितने वॉट की रहती है? एलईडी, LED, वो कितने वॉट की रहती है वाइट वाली, जो आपके घर पे होगा। भी किसी किसी के घर पे ऐसा भी रहता है। लेकिन जिसको पता लग जाता है कि कौन सा, अगर हम, अब देखो ये जो एलईडी होती है या तो वो 5 वॉट की रहती है या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 15 वॉट की हो सकती है। कितने वॉट की? 15 वॉट की। तो आप बताओ ये 200 वॉट और ये 15 वॉट, कितने का डिफरेंस है? समझ आया ना आपको? लेकिन आप तो साइंस की स्टूडेंट है ना, साइंस है और सबको इसलिए तो पढ़ाया जाता है। अब एक आदमी बताओ वो पीले कलर वाला बल्ब यूज़ कर रहा है, उसको कितना वॉट लगेगा पावर का? 200 या 100,
और एक पर्सन ये यूज़ कर रहा है एलईडी, तो उसको 5 वाट लगेगा या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 15 वाट लगेगा। तो जब बिल आएगा तो किसका ज़्यादा आएगा बताओ? पीले वाले का इससे बहुत हाई आएगा। बोलेगा अरे मैंने तो 2 बल्ब ही जलाया, इतना कैसे बिल आ गया? अरे भाई वो बहुत ज़्यादा हाई पावर है उसका, नहीं समझे क्या? इसलिए जो थोड़ा सा लोगों को पता रहता, कुछ लोगों से नहीं कुछ नहीं होता, एक ही जैसा है सब बल्ब, ऐसा ही थोड़ा ही है। अगर आप ये वाला बल्ब यूज़ करेंगे ना तो बिल बहुत आएगा आपका। देखो ना 205 में डिफरेंस है ना, ये 15। इसलिए जब आप वाइट वाली एलईडी यूज़ करते हैं ना तो बिल आपका बहुत कम आएगा। बिल तो भरना पड़ता है ना गवर्नमेंट को। हाँ, तो अब आपको समझ आया घर पे क्या यूज़ नहीं करना है, येलो कलर वाला यूज़ नहीं करना। अगर आपको बिल अपना बचाना, कम पैसे देना गवर्नमेंट को, तो ये यूज़ करना, और ज़्यादा पैसे हैं आपके पास तो फिर ये यूज़ करो। और दूसरा क्या है, ये ना हीट जनरेट होता है। अगर रूम है ना, एक बंद रूम है एकदम क्लोज, और उसमें आपने 1 घंटे ये ऑन कर दिया तो रूम का टेम्परेचर बढ़ा देता है। कौन सा? ये वाला बहुत बढ़ा दे, लेकिन ये नहीं बढ़ाता, मतलब ये हीट कम देता है। कौन सा हीट कम देता है? एलईडी। एलईडी बल्ब रहता है ना छोटा सा, वो हीट ज़्यादा जनरेट नहीं करता। तो ये लोग पता है कब यूज़ करते हैं, हमारे दिल्ली साइड कब यूज़ करते, जब सर्दी रहती ना तो वाला ही चलाते, फिर पीले वाला। वो 1 घंटे चला दिया तो रूम को हीट कर देता। देखा होगा पीले कलर का जहाँ बल्ब होगा उसके आसपास हैंड करना है ऐसा, तो गर्मी निकल रही होगी बहुत ज़्यादा, हीट जनरेट कर, लेकिन ये वाला जनरेट नहीं करता। सही है ना? तो आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है इसके अंदर गैस कौन सी होती, मतलब बल्ब रहता है इसमें कोई गैस नहीं होती, एलईडी में कोई गैस नहीं होती, इसमें ना एक गैस भरी हुई होती है बल्ब के अंदर। कौन से वाले में? जो पीले कलर की लाइट देते ना उसमें गैस भरी होती है। किसी को पता है? हाँ तुमको पता, हाँ तुमको बताओ, फिर उनको पूछते हैं, बताओ तुमको पता है? हाँ तुमको ही क्या? आज जो बल्ब रहता है ना, बल्ब उसमें एक गैस भरी हुई रहती है, तो उस गैस कौन सी गैस होती है बताओ? हाँ हाँ आप बताओ। नाइट्रोजन, वेरी गुड। हाँ, और कोई बताएगा उसमें? हाँ सुनो, इसमें जो गैस रहती है ना वो 2 टाइप की गैस रहती, मतलब 2, या तो आपको क्वेश्चन में पूछेगा जो इसको बोलते हैं इनकैंडेसेंट लैंप भी बोलते, लैंप भी बोलते हैं ना बल्ब को, स्टैंडर्ड नेम होता है इनकैंडेसेंट लैंप। या बल्ब बोलेगा तो पूछेगा बल्ब में कौन सी गैस होती है, तो या तो आप बोलेंगे नाइट्रोजन, या फिर क्या बोल सकते हैं आप? आर्गन। क्या बोलेंगे बताओ? बल्ब के अंदर कौन सी गैस बोलेंगे? या तो नाइट्रोजन या फिर आर्गन। 2 में से जो भी एक ऑप्शन होगा उस पर टिक मार, और सर दोनों रहा तो दोनों पर टिक मार देने का, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में पूछ, ये क्वेश्चन हर एग्जाम में आता। कौन सा सर? कि जो बल्ब है, बल्ब के अंदर कौन सी गैस रहती है, तो आप क्या बोलेंगे सर? बल्ब के अंदर जो गैस रहती है ना वो या तो नाइट्रोजन या फिर आर्गन रहती है। सर यही गैस क्यों यूज़ करते, दूसरी गैस क्यों नहीं यूज़ करते बताओ? पता है किसी को? ये वाली गैस क्यों यूज़ करते, दूसरी गैस क्यों नहीं यूज़ करते? हाँ सुनो, ये वाली गैस इसलिए यूज़ करते कि ये गैस दूसरे उससे रिएक्शन कम करती है ना, मतलब रिएक्शन कम करती हैं ये। और दूसरी गैस क्या करती है? रिएक्शन बहुत फास्ट कर लेंगे अगर दूसरी गैस डालेंगे, और रिएक्शन करेगी तो क्या होगा? एकदम ब्लास्ट टाइप का हो जाएगा, फट जाएगा बल्ब। तो ये मतलब इस कैटेगरी की गैस क्या करती है? रिएक्शन कम करती है, दूसरी एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन वगैरह होगा। ठीक है, तो अभी क्या लिखना है आपको? एक बल्ब का ऐसा डायग्राम बनाओ, ऐसा बल्ब का डायग्राम बनाओ, है ना। और ये जो एलिमेंट दिख रहा है ना, ये एलिमेंट किस चीज़ का बना होता है पता है किसी को? हाँ, ये बल्ब के अंदर एक पतला सा वायर रहता है, बहुत पतला। वो पूछता है, वो मतलब एग्जाम में आता है, वो किस चीज़ का बना होता है? टंगस्टन। तो पहले बल्ब का ऐसा डायग्राम बना लो, उसमें लिख दो, फिर मैं लिखा हूँ इसमें गैस कौन सी होती है। हाँ, इसमें गैस लिखना, गैस कौन सी होती है, इसमें लिखना गैस कौन सी होती है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ। गैस कौन सी होती है? नाइट्रोजन। जन महाराष्ट्र में किसको बोलते? आदमी को बोलते हैं। कितने जन थे? 2 जन। और नाइट्रोजन या फिर
AR बोलते हैं इसको, हाँ। और इसको क्या, नाइट्रोजन को क्या सिंबल क्या होता है, N2, है ना, N2। और है समझा नहीं? हाँ, तो हमेशा वो 2 मॉलिक्यूल्स में रहता है। अच्छा, हाइड्रोजन H, लेकिन हमेशा किस में होता है, H2। वाटर में क्या होता है, H2O। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, मतलब 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन का, ऐसा रहता है। ऐसे नाइट्रोजन किस में होता है, N2। तो कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी आ जाएगा, मान लो ऐसा नेम नहीं लिखा नाइट्रोजन, ऐसे लिख दिया N2, तो N2 को ही नाइट्रोजन बोलते हैं, ठीक है। तो समझ जाना कौन सा है। और क्या लिखना है, जो इसको बोलते हैं फिलामेंट, क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं फिलामेंट। इस वाले ये जो दिख रहा है ना, इसको फिलामेंट बोलते हैं। और फिलामेंट वो किस चीज़ का बना होता है, टंगस्टन। किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन क्या होता है सर, एक मटेरियल है इसका बना होता है वो, टंगस्टन का बना होता है, लिख लो, है ना। है समझे नहीं? हाँ, वेरी गुड, सही किया। नहीं, फिर भी कोई बात नहीं। जब ये दुनिया में पहली बार इलेक्ट्रिसिटी या बिजली बनी, है ना, पहले तो बन नहीं रही थी, उसने बहुत बार ट्राई किया, है ना, 1000 बार ट्राई किया, बनी नहीं रही थी इलेक्ट्रिसिटी। तो लोग उसको पागल बोल रहे थे, अरे ऐसे कैसे बन जाएगा भैया किसी भी चीज़ का। तो उसका नाम था, क्या नाम था, थॉमस एडिसन। उसने बल्ब को बनाया। तो उसने बहुत बार ट्राई किया, नहीं हुआ। लेकिन जब ट्राई करने के बाद उसने ऑन किया तो लाइट हो गई। तो लोग क्या हो गए, एकदम शॉक्ड हो गए, अरे ऐसी चीज़ बन गई जो लाइट दे रही है ना। हाँ, तो क्या होता है कि अपने को बहुत ट्राई करना पड़ता है। वो 1000 बार ट्राई किया तब भी बल्ब नहीं बना, उसके बाद नहीं जाके बना। और अपने तो 2 बार एग्ज़ाम दिया कि समझ नहीं आ रहा, नहीं अपने को कुछ नहीं करना, है ना। तो समझ लो, अब दुनिया उसको फॉलो करती नहीं करती। एक बार बल्ब बना के चला गया वो, अब दुनिया बस उसी को यूज़ कर रही। उसने बता दिया ऐसे ऐसे बनना है, क्या गैस यूज़ करना है, गिलास रखना है, सप्लाई कितना देना है ना, ऐसा है। तो साइंस थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, आप देखेंगे तो आपको मज़ा आएगा। अब ये फ़ैन है, क्यों चल रहा है नहीं, बहुत सारी चीज़ हैं। हाँ, कॉपी कर लो, 2-3 फिलामेंट लिखा है, ये वाला एग्जाम में आता है। इंडिया का ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें नहीं आता। तो उसमें पतला सा वायर होता है ना, नहीं तो घर पे जाकर देखना, है ना। बल्ब लेना छोटे, या तो बाथरूम में होगा छोटा वाला बल्ब, इतना बड़ा, 0 वाट बोलते हैं इसको। लेकिन वो देखना उसमें कलरफुल है क्या, वाइट वाला है। कलरफुल होगा तो फिर वो फिलामेंट नहीं दिखेगा। एकदम नॉर्मल होगा जो पीले कलर वाला, उसमें एक वायर दिख रहा होगा आपको, ऐसा छोटा सा। और बोलते हैं ना, इसको थोड़ा ऐसे भी रख दिया ना आपने, ऐसा ठीक से रख दिया ना तो फ्यूज हो जाता है वो। ये बीच का ब्रेक हो गया ना वायर, तो फिर बल्ब नहीं जलता। इसलिए वो ना उसमें पैक होके आता है का, मतलब उसका फ्रेम होता है ना। हाँ, इसमें गैस होती है ना, गैस कौन सी होती, नाइट्रोजन या आर्गन। अगर आप उसको ग्लास को तोड़ देंगे आप, तो गैस तो निकल जाएगी ना उसमें। और गैस निकल जाएगी तो कैसे ऑन होगा। या फिर आपने ये टूट गया, इसका बीच में का वायर टूट गया, तो ऐसे देखते हैं बल्ब को, हाँ इसमें देखते हैं ना, चेक करते हैं बल्ब। अब पता लगा आप लगाए पड़े, सर ऑन नहीं हो रहा, ऑन नहीं हो रहा, और पता लगा उसका फिलामेंट ही टूट गया, तो फिर कैसे ऑन होगा। तो इसलिए देखते हैं ना ऐसे, नहीं। हाँ, तो दोनों चीज़ कंपलसरी है। अरे क्या कर रहे तुम लास्ट में, अरे क्या कर रहे, इधर देखो, काम की बात चल रही, कितनी अच्छी बात बता रहे हो तुम, मजे ले रहे पीछे, हैं। तो अगर फिलामेंट टूट गया ना, तब भी बल्ब ऑन नहीं होगा। अगर गैस भी निकल गई उसकी, तब भी ऑन नहीं होगा। और सर अगर मान लो इसका रेटिंग है 200 वाट की, 220 वोल्ट का, आपने दे दिया 400 वोल्ट उसको, तो क्या होगा इसमें बताओ, ब्लास्ट हो जाए। कभी कभी होता है, नहीं देखा आपने, हैं। हाँ, जैसे 4-5 बल्ब में और बहुत हाई वोल्टेज आ गया, बस सारे उड़ जाते। और जैसे हाई वोल्टेज आ, घर में टीवी चल रहा है, फ्रिज भी चल रहा है, हाई वोल्टेज आ, सबका काम खत्म हो जाता, नया लेके आओ फिर। नहीं समझे। हाँ, जैसे मान लो 11,000 की लाइन आती, घर पे कितना अपने घर पे कितना वोल्टेज आता है बताओ, 240 वोल्ट आता है। लेकिन 11,000 वोल्ट वाले का कनेक्शन कर दिया किसी ने, हाँ 11,000।
तो जितने भी मोहल्ले गली मोहल्ले में टीवी फ्रिज जितने चल रहे हैं बस सब में धुआं निकल जाके समझ लो, बस उसकी मज़े आ जाएंगे दुकानदार के, सब लोग खरीदेंगे ना, एक बार ख़राब होगा बस। नहीं समझे क्या भाई, एक बार ऐसे टच कर देने का 2 सेकंड के लिए 11,000 साहब जितना भी घर चल रहा है सबका उड़ गया। अब ख़राब हो गया तो संभलवाएंगे या फिर क्या होगा, नए लेंगे, बस उसकी दुकानदारी बढ़ जाएगी। लेकिन ऐसा होता नहीं, वो गवर्नमेंट से सप्लाई आता है ना, ऐसा नहीं होता। और एक बड़े वाले पोल देखे होंगे आप, बहुत बड़े वाले पोल देखे आप। एक तो नॉर्मल पोल होता है, देखो एक तो नॉर्मल पोल होता है, ये वाला, ये जो बना है नॉर्मल पोल है। और एक पोल और होता है बड़ा वाला, देखो मैं बताता हूँ, ये ऐसा वाला पोल देखा आपने, यहाँ पर ऐसा लगा रहता है, वो देखा होगा आपने, ऐसा देखा आपने, बड़ा वाला पोल होगा, है ना। इस पर पता है कितना वोल्टेज आता है, 66,000 वोल्टेज होता है इसमें, 66,000 वोल्टेज जाता है इस पर ऐसे। ये और आपको ना इतनी दूर से खींच लेगा ये वायर, मतलब अब बोले हमने तो टच ही नहीं किया, मतलब ये मान लो ये आप हो और वायर यहाँ पर है ना, वायर यहाँ पर है, यहाँ से वायर आपको खींच लेगा आपको, नहीं समझे क्या, इतना हाई पावर होता है इसका। मतलब वायर अभी क्या होता है अपने पास, ये मान लो वायर है, आपने टच नहीं किया तो हैंड रहेगा ना दूर, लेकिन इस वाले वायर में वो दूर से ही खींच लेता आपको, तो उसके पास कभी जाने का भी नहीं, समझे क्या। बहुत हाई पावर रहता है। कितना वोल्टेज है इसका, 66,000 वोल्ट है। हनी सिंह बना देता 2 सेकंड में ही है नहीं, बाल खड़े हो जाएंगे, समझे नहीं। हाँ, हनी सिंह को समझते हैं ना, नहीं समझते, नहीं समझते। अरे वो जो गान सॉन्ग वॉन्ग आता, बाल खड़े स्ट्रेट रखता है, उसी को हनी सिंह बोलते। हाँ, तो ये किसी ने टच किया तो अपने आप बाल खड़े हो जाते, उसने समझ लिया। हाँ हाँ, नहीं तो क्या होता है, अर्थिंग होना चाहिए। अगर आपको करंट लगेगा ना, तो जैसे मान लो हवा में हो आप, एक वायर पकड़ रखा तो करंट नहीं लगेगा आपको, लेकिन अर्थ से टच हो गए आप, या मतलब कोई ऐसी चीज़ से टच हो गया जिसको अर्थिंग मिल रहा है, तो आपका काम तमाम हो गया, समझ लो, है नहीं। लेकिन अब जैसे इलेक्ट्रिशियन है, आपने शूज़ पहन रखे और शूज़ क्या है अच्छे हैं, ये इलेक्ट्रिशियन आता देखा नहीं, वो वायर को ऐसे ही पकड़ लेता है, बोले सर इसको करंट ही लगा, और नीचे शूज़ पहन रखे होते हैं उसने, या फिर चेयर पर टेबल पे कुछ रखता है, उसके बाद ऐसे तार को लगा देता है, लेकिन बोले इसने लगा दिया मैं भी लगा दूँ, है नहीं समझे। तो नीचे से अर्थिंग नहीं मिलना चाहिए, अर्थ से अर्थिंग प्रोवाइड करते, वो मिल गया तो फिर आप हनी सिंह बन गए फ्री में, नहीं समझे। हाँ, तो आपका क्या, अब ये देखो, अभी मैं इसकी बात कर रहा था, ये लास्ट में क्यों लगाते पोल, ये इसलिए लगाते, मान लो कि ये वायर जा रहा है, ये लो है ना, और बारिश हो रही है, बारिश तो हो सकती है ना, और ये वायर है, वायर तो मेटल है, और इसमें करंट जा रहा है, करंट जा रहा है ना, इसमें बारिश हो रही है। अब पता लगा ये क्या है, नीचे है आयरन का पोल, अरे आयरन का पोल होता है ना, एक देखा होगा कहीं कहीं पर, और इसमें करंट जा रहा है, तो पानी फ्लो होकर इसमें से ऐसे नहीं आ जाएगा, है, अरे आ सकता है ना। मान लो वाटर फ्लो होगा गिरते हुए, इस पर ऐसा आ जाएगा, ये लो, और नीचे कोई खड़ा है, बस हो गया काम उसका। इसीलिए इसको, ये होता है इंसुलेटर, इसको इंसुलेटर होता है, मतलब ये इसमें करंट जा रहा है, लेकिन ये इसलिए बीच में लगाते हैं सो दैट कि ये वाला करंट नीचे नहीं आए, नहीं समझा। हाँ, तो ये किस चीज़ का ऐसा मटेरियल होता है जिसमें करंट फ्लो नहीं होता, उसका स्टैंडर्ड नेम होता है पोर्सिलिन। क्या नेम होता है, पोर्सिलिन। हाँ, जिस मटेरियल का बना होता है उसका नेम होता है पोर्सिलिन। तो ये इसलिए लगाते हैं कि ये इसमें जो वायर में करंट जा रहा है ना, वो नीचे नहीं आए। तो मैं लिख देता हूँ, ये किस चीज़ का बना होता है, ये बना होता है पोर्सिलिन, ये लिखा पोर्सिलिन का बना हुआ होता है ये। अब आप जाना, जो पिलर होगा उस पर खड़े होकर देखना, 3 लगे होंगे, हाँ, खड़े होकर दूर से देखना, उसके पास नहीं जाना, फिर आपको ऐसा दिखेगा 3, इसके ऊपर वायर बंधा हुआ होगा, तो यहाँ पर वायर है, तो वायर से करंट इसमें ना आए नीचे, इसलिए ये मेटल यूज़ करते हैं। और ये क्या होता है, इंसुलेटर के कंडक्टर, सेमी कंडक्टर होता है, इंसुलेटर होता है। और ये किस चीज़ का बना होता है, पोर्सिलिन, इसका स्टैंडर्ड नेम होता है। पोर्सिलिन इज नथिंग बट इंसुलेटर। तो आप ये वाला डायग्राम कॉपी करो, ऊपर लिख दो पोर्सिलिन, और नीचे ब्रैकेट में लिख देना इंसुलेटर। ये कैसा है, इंसुलेटर है ये सर, कैसा है,
आज पता लगा होगा आपको, है नहीं? कॉपी कर लो जल्दी फास्ट। अरे टाइम बहुत हो गया सर, पता नहीं लगता।